हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ोरिया एकेडमी पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और ये जो वीडियो है ये मौर्य वंश का पार्ट 2 है। इसमें हम सम्राट अशोक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं उनको हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमें किन साक्ष्यों से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए है दिव्यावदान, ऑप्शन 2 सिंघली, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अशोक के आरंभिक जीवन की जानकारी हमें किन साक्ष्यों से मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो दो ग्रंथ दे रखे हैं दिव्यावदान और सिंघली, ये दोनों ग्रंथ बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं। दिव्यावदान ग्रंथ जो है इससे हमें अशोक के पिता बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के बारे में जानकारी मिलती है। और जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिया गया है सिंघली, सिंघली ग्रंथ, सिंघली एक अनुश्रुति है। इसमें हमें पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए देवनामप्रिय, ऑप्शन बी देवनामप्रियदर्शी, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। ये जितने भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं इन सभी नामों से अशोक को संबोधित किया गया है अभिलेखों में। कुछ अभिलेख हैं जैसे भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख में अशोक का नाम देवनामप्रियदर्शी और देवनामप्रिय मिलता है। ये दोनों नाम हमें भाब्रू अभिलेख में मिलते हैं जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है। और दो अभिलेख और हैं मास्की और गुर्जरा। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में हमें अशोक, सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है और पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। ये सभी फैक्ट्स आपको अपने नोट्सबुक्स में लिखते हुए चलना है। और जो थर्ड क्वेश्चन है, वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त और डी ऑप्शन जो कि फोर्थ ऑप्शन है दशरथ। तो आपको बताना है किसने श्रीनगर की स्थापना की थी, कौन सा मौर्य शासक था जिसने श्रीनगर की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। इसके बारे में हमें कलहण की राजतरंगिणी जो ग्रंथ है उससे पता चलता है। और जो यहाँ पे नदी एक नाम दिया गया है नदी, वितस्ता नदी, तो इसका जो आधुनिक नाम है वो है झेलम। इसको झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, इसको वितस्ता नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन है, दिल्ली में अशोक के स्तंभों को खोजने का श्रेय दिया जाता है। जेम्स प्रिंस फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है मैक्स मूलर, थर्ड ऑप्शन है टीफेन थेलर और फोर्थ ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा टीफेन थेलर। टीफेन थेलर ने सबसे पहले अशोक के स्तंभों को खोजा था और इसने कब खोजा था? तो इसकी डेट है वो है 1750 में इसने अशोक के स्तंभों को खोजा। और एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि
सर्वप्रथम किसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसप। इन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और जो यहाँ पे दिया गया है फोर्थ ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके बारे में हमने अपनी पहली वीडियो में चर्चा की थी कि ये पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक माने जाते हैं। और मैक्स मूलर जो था, ये एक जर्मनी विद्वान है जिन्होंने आर्य के मूल स्थान पर एक कथन दिया है, जिसमें इसने बताया है कि जो आर्य हैं वो भारत में मध्य एशिया से आए हैं, या उनका मूल स्थान मध्य एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बिंबिसार, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। और ऑप्शन ए जो यहाँ पे बिंबिसार दिया गया है, ये हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का। और इसको आप बिंदुसार से मत लेना, बिंदुसार वो अशोक के पिता थे, ये बिंबिसार है। कनिष्क जो कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था, और इसने कुषाण वंश का महान शासक था, और इसने शक संवत चलाया। और विक्रम संवत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दशरथ, सेकंड ऑप्शन कुणाल, शालिशुक या वृहद्रथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी वृहद्रथ। अभी मैंने बताया कि पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य के एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख शासक थे, उनकी एक बार वंशावलियों को देख लिया जाता है। कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। दूसरे नंबर पर बिंदुसार, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो थे दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, शतधनुष, और लास्ट में जो सबसे आखिरी शासक था वो था वृहद्रथ। तो ये आपको याद करना है और अपने नोटबुक में नोट करना है। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? नहीं बताना है आपको। ए ऑप्शन है कलिंग, बी ऑप्शन है सौराष्ट्र, सी ऑप्शन है कश्मीर, और डी ऑप्शन है असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असम। असम जो प्रांत था वो मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। कलिंग को 261 ईसा पूर्व में अशोक ने जीत लिया था, और इसके बाद यहाँ पे भीषण नरसंहार होता है, और इसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। अभी कश्मीर के बारे में हमने पढ़ा ही था कि कल्हड़ की राजतरंगिणी एक ग्रंथ है, उससे हमें ये ज्ञात होता है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। सौराष्ट्र जो कि गुजरात में
गुजरात को कहा जाता है। तो एक बार मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं कि सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था। तो आप देख रहे होंगे ये जितना भी ब्राउन ब्राउन कलर में है ये सारा ही सम्राट अशोक का साम्राज्य था। और कहाँ नहीं था तो वो भी देख लेते हैं। देखो ये असम का जो क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश, इधर म्यांमार, ये सब क्षेत्र अशोक साम्राज्य में नहीं थे सम्मिलित। और ये जो यहाँ पे नीचे दक्षिणतम भारत में तमिलनाडु में चोलों का शासन था और केरल में यहाँ पे पांड्य शासन करते थे। और हम मैप में देखें तो हमें यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास हमने अभी पढ़ा था मास्की का एक अभिलेख है, मास्की अभिलेख, जिसमें अशोक सम्राट अशोक का नाम अशोक बताया गया है। तो वो हमें यहाँ से मिलता है आंध्र प्रदेश से। और गिरनार अभिलेख जो कि गुजरात में है, गुजरात में दिया गया है। और यहाँ पे तक्षशिला, तक्षशिला देख लीजिए आप लोग, ये रहा तक्षशिला। और पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यहाँ था, ये रहा गुर्जरा अभिलेख। और यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा पाटलिपुत्र, ये रहा पाटलिपुत्र राजगृह के पास। और उज्जैन यहाँ है मध्य प्रदेश में, गिरनार गुजरात में। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? तो ऑप्शन ए है उपगुप्त, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी विशाखदत्त या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपगुप्त। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। भद्रबाहु, इनके बारे में हमने कल पढ़ा था पिछली वीडियो में, ये जैन धर्म से संबंधित है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दी थी। और विशाखदत्त का एक नाटक है मुद्रा राक्षस, जिसमें मौर्य साम्राज्य के शासकों के बारे में एक नाटक के द्वारा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन कि कलिंग की राजधानी थी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कलिंग की राजधानी थी। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन है तोसली और चौथा ऑप्शन है चंपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोसली। तोसली जो थी ये कलिंग की राजधानी थी। पाटलिपुत्र जो यहाँ दिया गया है ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। और यहाँ पे जो तक्षशिला है ये गांधार की राजधानी थी, गांधार की राजधानी थी। चंपा अंग प्रांत की राजधानी थी, अंग प्रांत की राजधानी थी। तो आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों को किस लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आर्मेइक लिपि या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जितनी भी लिपियां यहाँ पे दी गई हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक, इन सभी लिपियों में हमें अब अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं। जो खरोष्टी लिपि है ये दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। और सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हमें मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। देखते हैं कि और क्या क्या है कि अभिलेख कहाँ कहाँ से कौन कौन से मिले हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में है, हम देखेंगे कि यहाँ पे जो उत्तर पश्चिम में दिया गया है सहबाज घड़ी और मानसेरा, जो कि वृहद शिलालेख हैं। ये दोनों ही शिलालेख हमें, ये दोनों ही जो शिलालेख हैं ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ये खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुए हैं। और आर्मेइक लिपि
वो अफ़गानिस्तान से जितने भी शिलालेख अशोक के मिले हैं वो सब आर्मेइक लिपि में लिखे गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लघु शिलालेख है एक मास्की का, जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था। सोपारा महाराष्ट्र से और गिरनार ये गुजरात से। इसी तरह ये सब जितने भी मध्य भारत में हमें मिले हैं वो सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य भारत में, भाब्रू अभिलेख राजस्थान का जो मैंने अभी बताया था आपको, टोपरा स्तंभ लेख मेरठ में जो स्तंभ लेख था, ये सभी इन सभी की लिपियाँ ब्राह्मी लिपि में हैं। आगे आप देखेंगे कि बाराबर की गुफाएं यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ मगध में, यहाँ से जितने भी अभिलेख हमें मिले हैं ये सब पूरा मध्य भारत में ये सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये अपना चैनल है ज़ोरिया एकेडमी के नाम से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।